हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में। इसके इम्पोर्टेंस को समझेंगे कि मार्केट में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों इस पे हमेशा नज़र रखी जाती है, क्योंकि जब भी इसके साथ कुछ भी छेड़खानी हुई है, मार्केट हमारा जो इंडिया का है वो धड़ाम से नीचे गिरा है। पार्टिसिपेटरी नोट्स होते क्या हैं? ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब एक तरह का जरिया होता है जिस पे आपको बताया जाता है कि आपने इतना पैसा दिया है और आपने इस कंपनी के स्टॉक खरीदा है। तो जब भी कभी किसी कंपनी के स्टॉक खरीदना चाहते हैं विदेशी लोग और वो इंडिया में अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते या रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करना चाहते, तो वो क्या करते हैं, एक FI के पास चले जाते हैं। FI क्या होती है? कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है ना, जो भी इंडियन मार्केट में या किसी विदेशी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, और वो उसके पास चले जाते हैं, उसको पैसे दे देते हैं कि आप हमारे बिहार पर इस कंपनी में के शेयर खरीद लीजिए। तो FI चूँकि इंडिया में रजिस्टर होता है तो वो खरीद लेते हैं और पार्टिसिपेटरी नोट इशू कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से पार्टिसिपेटरी जो नोट्स होते हैं वो काम करते हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसका आज क्यों जिक्र हो रहा है? असल में अभी खबर आई है कि जो पार्टिसिपेटरी नोट्स हैं उसके थ्रू इंडिया में जून महीने तक 92,261 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और बाहर से जो भी पैसा आता है ज़्यादातर वो जनरली FIs ये पार्टिसिपेटरी नोट्स के थ्रू ही आता है और FIs के थ्रू आता है। और उसमें से भी 83,792 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो इक्विटी सेगमेंट में इन्वेस्ट हुए हैं। इक्विटी मतलब जो कि स्टॉक्स वगैरह होते हैं उसके अंदर। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि पार्टिसिपेटरी नोट्स जो होते हैं उनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, बल्कि पार्टिसिपेटरी नोट के नाम पे जो पैसा दिया गया है इंडिविजुअल के द्वारा किसी भी इंस्टीट्यूशन FI को इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो जिस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं उससे उसकी वैल्यू कवर होती है। इसमें जो सबसे ज़्यादा नाम आता है वो सिटी ग्रुप और ड्यूश बैंक का आता है। ये अगर आपने देखा हो तो सिटी बैंक का जो है इंडिया में काफ़ी लार्ज स्केल का मार्केट रहा है और बहुत पहले से इनका इन्वेस्टमेंट रहता है। तो सबसे पहले जो नाम आता है इन्हीं का आता है। सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेटरी नोट इशू करते हैं वो यही करते हैं। इसमें जो एक सबसे बड़ी समस्या आती है वो ये है कि इसमें जो आइडेंटिटी होती है, जिसने असल में पैसा दिया, उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती। तो कई बार ये भी माना जाता है कि जो टेररिस्ट होते हैं या कुछ गलत काम करने वाले लोग होते हैं वो जनरली इन्वेस्टमेंट करते हैं। और कभी कभी इन जो पार्टिसिपेटरी नोट्स हैं इनका इस्तेमाल इंडिया में वॉलेटिलिटी क्रिएट करने के लिए भी होता है। मतलब मार्केट को एक तरह से इलीगल वे में कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। इसलिए हमेशा गवर्नमेंट कोशिश में रहती है कि पार्टिसिपेटरी नोट्स हैं और जो कि ये P नोट्स हैं इनको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। FIs जो होते हैं वही पार्टिसिपेटरी नोट्स और P नोट्स हैं उनको इशू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू आप विदेशी जो लोग होते हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं या किसी और कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसके वो रहने वाले नहीं हैं। तो इसके बिहार पे और जो ये पार्टिसिपेटरी नोट इशू करती है, जो भी कोई कंपनी या कोई भी बैंक वगैरह जैसे ड्यूश बैंक हुई, सिटी बैंक हुई, ये कोई भी इशू करेगी, वो क्या करेगी, पैसे ले लेगी और वो इंडिया में रजिस्टर्ड है तो वो उनके बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट करती है। पार्टिसिपेटरी नोट से बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जब भी इसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है मार्केट वॉलेटाइल हो जाता है, यानी उसमें गिरावट बहुत ज़्यादा देखी जाती है। लेकिन कुछ हद तक थोड़ा बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। वो ये है कि ब्रोकर्स को रिपोर्ट करने होते हैं कितने पार्टिसिपेटरी नोट इशू हुए हैं, कि है ना, किसको हुए ये आइडेंटिटी रिवील नहीं करते, लेकिन कितने हुए हैं वो बताते हैं और क्वार्टरली इसकी इन्फॉर्मेशन वो SEBI को देते हैं। SEBI यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कभी कभी इसको इलीगल वे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है पार्टिसिपेटरी नोट को। तो 2007 से पहले तो बिल्कुल भी रेगुलेट नहीं होते थे। 2007 में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने कोशिश करी कि जो पार्टिसिपेटरी नोट्स हैं या P नोट्स हैं उनको रेगुलेट किया जाए, आइडेंटिटी पता की जाए कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इतना पैसा बाहर निकला था इंडिया से कि एक ही दिन के अंदर 8% मार्केट गिर गया था। सेंसेक्स जो था वो 1744 पॉइंट गिरा था, जो कि उस वक्त 8% था। इसको आप समझ लीजिए कि जब बहुत ये क्राइसिस आया था 2008 का, उसमें मार्केट 8 से 10% गिरा था एक दिन में। तो इतना बड़ा क्राइसिस ये खड़ा हो गया था। इसलिए हम इसमें हमेशा शक रहता है कि इसमें कुछ इलीगल या लोग होते हैं वो इसमें पैसा डालते हैं और वो इंडियन मार्केट से पैसा कमाते हैं और फिर इंडिया के खिलाफ ही उसको यूज़ करते हैं। तो 2007 में इसको इसलिए कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी P नोट्स को, लेकिन मार्केट बहुत तेज़ी से गिरा था। फिर उसके बाद उसको रिलैक्स छोड़ दिया था, क्योंकि इससे क्या था, इंडियन इकोनॉमी पर असर आ रहा था। क्योंकि इंडिया को क्या है कि फॉरेन मनी चाहिए होती है टू कंट्रोल इसका करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल करने के लिए। तो ये एक चक्कर पड़ जाता है कि अगर पैसा बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाए करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़ जाएगा। फिर 2017 में अगेन इसको कोशिश हुई
पी नोट्स को कंट्रोल करने की, तो वापस मार्केट गिर गया था, बहुत ज़्यादा गिरा था। तो उसके बाद कुछ रिलैक्सेशन दे दी गई। गवर्नमेंट 2017 में कहा कि जो पी नोट्स हैं उसको सिर्फ हेजिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसके कारण फिर मार्केट गिरने लगा था, और तो इसलिए उसको वापस रिलैक्स कर दिया गया था। और लेकिन एक जो थोड़ा सा कंट्रोल ये किया गया था कि ब्रोकर्स को ये बताना होगा कि पार्टिसिपेटरी नोट्स के थ्रू कितना पैसा इंडिया में आया, क्वार्टरली उनको सेबी को ये रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी। 2007 में जो बड़ा डर था वो था टेररिस्ट के कारण। उस वक्त तो आइडेंटिटी पता करने की कोशिश की गई थी कि कौन इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, और उसके कारण बहुत ज़्यादा पैसा बाहर निकला था और इंडिया को काफ़ी मतलब बाद में कंट्रोल करना पड़ा था एक तरह से, और कहना पड़ा था कि हम पार्टिसिपेटरी नोट्स पे कोई कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। पार्टिसिपेटरी नोट के जरिए जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसमें जो बंदा होता है जिसकी आइडेंटिटी किसी को पता नहीं होती, जैसे मैं और आप लोग अगर कोई स्टॉक बाय सेल करेंगे तो उसको पूरी सेबी को पूरी जानकारी जाएगी, आधार कार्ड जाएगा, सब कुछ जाएगा, डेट, पता, बर्थ डेट, पैन नंबर, ये फलाना होगा। लेकिन पार्टिसिपेटरी नोट जिसके पास है उसको ये कुछ भी नहीं बताना होता, उसको एफआई के पास जाना है और उसको वो सारे बेनिफिट मिलते हैं जो एक स्टॉक होल्डर को मिलते हैं, यानी डिविडेंड भी मिलेगा, कैपिटल गेन भी मिलेगा, या कोई और भी कुछ पे आउट होना है तो वो सब मिलता है। अगर